आज एग यानी कि अंडे की इतनी बेहतरीन रेसिपी बताने जा रहा हूँ कि इसे खाने के बाद आप मेरी तारीफ तो करोगे ही और इसे हर हफ्ते बनाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक तवा फ्राई मसाले की बिल्कुल नई और एकदम बेहतरीन रेसिपी कि आप उंगलियां चाटने में मजबूर हो जाओगे। तो बिना किसी देरी के चलिए सुपर डिलीशियस और टेस्टी रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स गो। तो एक तवा फ्राई मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेने वाले हैं 3 से 4 अंडे और उसके बाद एक अंडे को इस बाउल में तोड़ के डालेंगे हम इस तरीके से। उसके बाद एक पैन में मैंने तेल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। उस पैन में हम ये अंडे को डायरेक्टली डाल देंगे इस तरीके से और फिर स्लो मीडियम आंच पर इस अंडे को पकने के लिए छोड़ देंगे हम एक साइड से कुछ 1 मिनट के लिए, जिससे कि ये अंडा नीचे से अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाएगा और पक जाएगा। अब लगभग 1 मिनट हो चुके हैं तो इसे हम पलटा देंगे चम्मच की मदद से दोस्तों। तो देख सकते हो अब अंडा अपना अच्छी तरीके से पक चुका है। अब नीचे से भी हम उसी तरीके से पका देंगे इसे 1 मिनट के लिए दोस्तों। अब लगभग 1 मिनट हो चुके हैं, अंडे को हम पलटा देंगे। तो देख सकते हो अंडा अपने दोनों साइड से अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसी तरीके से आप बाकी सारे अंडे भी फ्राई कर सकते हो। अब बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब जो तेल में हमने अंडे को फ्राई किया था वही तेल का इस्तेमाल करेंगे हम और इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे हम। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ 1 चम्मच साबुत जीरा, 2 तेजपत्ता, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 लौंग और हरी इलायची और थोड़ी सी जावित्री। इन सभी चीज़ों को हम तेल में डाल देंगे। अब इन सभी खड़े मसालों को हमें भून लेना है अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से कुछ 1 मिनट के लिए। और फिर मसाले अच्छी तरीके से भून जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं प्याज। तो यहाँ मैं 2 मीडियम साइज प्याज को स्लाइस करके डाल रहा हूँ। अब भून लेंगे हम प्याज को भी बाकी खड़े मसालों के साथ में और चम्मच की मदद से लगातार चलाते रहेंगे इसी तरीके से कुछ 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक कि प्याज अपने हल्के सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक। और फिर प्याज अच्छी तरीके से भून जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ और इसके बाद जाएगा 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और फिर 1 इंच अदरक को हम इस तरीके से ग्रेट करके डालेंगे, जिससे कि मसाले में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। मिला लेंगे एक बार और अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को हम चम्मच की मदद से कुछ 1 मिनट के लिए। अब इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं टमाटर। तो यहाँ पे मैं 1 बड़े टमाटर को इस तरीके से रफली चॉप करके डाल रहा हूँ। अब मिला लेंगे हम टमाटरों को बाकी चीज़ों के साथ में और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और पका लेंगे हम टमाटर को भी। अब कुछ सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 से आधा चम्मच और फिर इसके बाद डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 3/4 से 1 चम्मच। अब इसमें जाएगा धनिया पाउडर आधा से 3/4 चम्मच। जीरा पाउडर डालेंगे 1/4 से आधा चम्मच। अब डालेंगे गरम मसाला पाउडर आधा से 3/4 चम्मच और फिर इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच के करीब। अब डालेंगे हम काला नमक आधा चम्मच, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इन सभी सूखे मसालों को हम मिला लेंगे अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से कुछ 1 मिनट के लिए। और अब इसमें हम डालने वाले हैं 1 कप के करीब साफ पानी। फ्लेवर के लिए थोड़ा सा कड़ी पत्ता इसमें डालेंगे और फिर कुछ 1 से 2 सूखी हुई लाल मिर्च इसमें मैं डाल रहा हूँ। इसे मैं तोड़ के डालूंगा इस तरीके से। मिला लेंगे एक और बार अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को चम्मच की मदद से। अब इसके बाद इसमें हम ढक्कन लगाने वाले हैं और प्याज टमाटर को पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ 2 से 3 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर। अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे। टमाटर प्याज अच्छी तरीके से पक चुके हैं और फिर इसके बाद हमने जो अंडों को फ्राई करके रखा था वो इसमें डाल देंगे एक एक करके दोस्तों। अब अपने ये मसाले को फ्राई किए हुए अंडों के ऊपर इस तरीके से डाल देंगे और मिला लेंगे अच्छी तरीके से हम सभी चीज़ों को। अब इसमें मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगा, जिससे कि ये मसाले में थोड़ी सी अच्छी ग्रेवी बन जाए। और आखिरी में इसमें डालने वाला हूँ नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा कम या ज़्यादा। अब इसके ऊपर एक बार और ढक्कन लगा देंगे हम और अंडों को पकने के लिए छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए और आज की फ्लेम को हम स्लो मीडियम में ही रखेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे। ढक्कन खोलते ही क्या बढ़िया खुशबू आने लगी है इसमें से और ये अपना एक तवा फ्राई मसाला बनके रेडी हो चुका है। और आखिरी में इसमें बारीक कटा हुआ मिस्टर हरा धनिया के साथ इसकी गार्निशिंग कर लेंगे और ये अपनी एक तवा फ्राई मसाले की रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है दोस्तों। और एक बार ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और वीडियो आपको कैसी लगी मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना और मुझको फीडबैक भी ज़रूर देना। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे ये वीडियोस को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।